जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। कहते हैं ना कि जब आप परिवर्तन के राह पर चलेंगे तो सबसे पहले जो आपका पैर खींचने वाला होगा वो आपके अपने परिवार से, आपके अपने समाज से होगा। किसी महान व्यक्ति ने यह बात कही है और आज ये बात चरितार्थ हो रही है। चरितार्थ इसलिए हो रही है कि आजमगढ़ का जो लोकसभा का चुनाव है उस पर जो है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनाव पर उतरे हुए हैं। अगर देखा जाए तो परंपरागत ये सीट रही है समाजवादियों के लिए, क्योंकि 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारी मतों के अंतर से जो है जीतकर मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं वो जीत कर गए थे संसद। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, जब सपा बसपा गठबंधन ने यहाँ से चुनाव लड़ा तो यहाँ से अखिलेश यादव जी संसद में चुनकर गए थे। लेकिन वहीं जब लोकसभा का उपचुनाव होता है, जब अखिलेश यादव जी विधानसभा पहुंच जाते हैं और धर्मेंद्र यादव जी उपचुनाव में लड़ते हैं और बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को चुनाव मैदान में उतारती है, तो धर्मेंद्र यादव जी जो है चुनाव हार जाते हैं और निरहुआ मैदान में चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव भी कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय बनने का कारण है कि अपर्णा यादव जी जो है धर्मेंद्र यादव जी की भाभी लगने वाली है रिश्ते में और उनके परिवार के ही सदस्य हैं। अब अपने परिवार के खिलाफ वहाँ पर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी हैं। अब ताल ठोकने का रीज़न यही है कि कुछ महीनों पहले जो है अपर्णा यादव जी ने है परिवार पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव जी सिर्फ कुछ खास लोगों को ही चुनाव के मैदान में आगे लाना चाहते हैं परिवार के सदस्यों में, और हम लोगों को नापसंद करते हैं। यही रीज़न बताकर जो है अपर्णा यादव अब बीजेपी में उस समय शामिल हो गई थी। ये तो बात हो गई थी बीजेपी में शामिल होने की, लेकिन जब कौशाम्बी सीट से चुनाव मैदान में अखिलेश यादव जी उतरे हो या फिर डिम्पल यादव जी चुनाव मैदान में उतरी हो, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के खिलाफ जो है अपर्णा यादव जी को है चुनाव मैदान में बीजेपी उतारेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कयास लगाए जा रहे थे धर्मेंद्र यादव जी के खिलाफ, लेकिन चुनाव मैदान में तो बीजेपी ने नहीं उतारा अपर्णा यादव जी को, लेकिन कुछ ऐसा बीजेपी वालों ने कर दिया है कि पूरे चर्चा का विषय बन गया है। अपर्णा यादव जी अपने परिवार के खिलाफ अब चुनाव मैदान में उतर गई हैं रोड शो करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अगर आजमगढ़ लोकसभा की सीट के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 25 मई को अर्थात अभी आज ही यहाँ पर जो है मतदान होने वाला है और भारी मतों से जो है अखिलेश यादव जी को कहें या फिर धर्मेंद्र यादव जी को कहें, इनको हराने के लिए चुनाव में निरहुआ का साथ अब देने अपर्णा यादव चली गई हैं अपने पार्टी के आदेश के तहत। अब देखना यह है कि 25 तारीख को अपर्णा यादव जी की लड़ाई और यूँ कहें अखिलेश यादव या डिम्पल यादव जी की लड़ाई में कौन जीतता है, क्योंकि सीधी लड़ाई अब अपर्णा यादव और अखिलेश यादव में ये इस सीट के लिए हो गई है। अब प्रत्याशियों के यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। प्रत्याशी बीजेपी से भले ही अब दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हों, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी मैदान में अब अपर्णा यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव जी को अब नहीं देखा जा रहा है। अगर किसी को देखा जा रहा है इस सीट से तो स्वयं अखिलेश यादव को पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। यहाँ से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव यहाँ से हारते हैं धर्मेंद्र यादव जी, तो यहाँ की हार जो होगी धर्मेंद्र यादव जी की नहीं सिर्फ होगी, वो हार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पूरे उस बड़े नेताओं के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों की होगी। अगर वहीं चुनाव अखिलेश यादव जी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी चुनाव जीत जाते हैं तो ये चुनाव की जीत जो है सिर्फ निरहुआ की ही नहीं मानी जाएगी, ये चुनाव की जीत जो है अपर्णा यादव की भी मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं इस सीट पर होता है क्या। आज मतदान यहाँ पर किए जा रहे हैं। चुनाव यहाँ के अगर जातिगत समीकरण के बारे में बात करें दोस्तों, तो परंपरागत सीट इसलिए भी रही है क्योंकि यहाँ पर लगभग 18% यादव मतदाता है, जो कि परंपरागत रूप से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का वोटर रहा है। 18% ही यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, जो कि पहले से ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में अब लगभग पूरी तरीके से चल गई है, क्योंकि बीएसपी के जो प्रत्याशी थे, बीएसपी के जो बड़े नेता थे आजमगढ़ से गुड्डू जमाली जी, अब उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं उसके बाद बात करें दलितों की, अगर यहाँ पर संख्या देखी जाए सबसे अधिक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बढ़ जाता है। 20% दलित हैं, लेकिन इतना नहीं है दलित यहाँ पर सब बसपा को चुनाव जिता पाए। वहीं अगर अन्य ओबीसी वोटरों की बात करें तो लगभग 14 से 18% है, और जनरल की बात करें तो लगभग 18 से 20% जो है जनरल वोटर यहाँ पर हैं। यही वोटर सब तय करेंगे 25 तारीख को, आज ही के दिन, कि 4 जून को जब मत की पेटी खोली जाएगी, ईवीएम खोला जाएगा, तो कौन जीत कर यहाँ से जाता है।
हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा भी अपडेट होगा इस चुनावी रण का मैं आपको पल पल की देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।